हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नौशाद अली। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आज हम डिटेल्स समझेंगे। समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है कि जैसे काम समय पे समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन वो समाप्त नहीं होता, फिर भी कंटिन्यू रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपने पिता से बोलते हैं कि पिताजी मैं 2 साल मुझे दीजिए, मैं IIT निकाल दूंगा। आपसे आप 2 साल मांगे, 2 साल में आपका IIT निकल जाना चाहिए। लेकिन आप जब 3 से 4 साल लेते हैं, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि तो 2 साल में आपका कार्य समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी आपका निकला नहीं। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक समय पे काम एक सर्टेन समय पे समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन समाप्त होता नहीं, उसे कंटिन्यू करते हैं। उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, सोया है, और इसमें समय भी दिया रहता है, यानी समय का बोध होता है। विच देखिए, टेंस विच इज यूज्ड इंडिकेट एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड अंटिल द प्रेजेंट मोमेंट। यह आपका कार्य क्या होता है, पास्ट समय से स्टार्ट होता है। क्या होता है, इन पास्ट में से शुरू होता है और प्रेजेंट तक चलता रहता है। देखिए, निश्चित समय के लिए आपका किसका प्रयोग होगा, सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का। तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है निश्चित समय के लिए, मतलब सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है अनिश्चित समय के लिए, यानी कि फॉर। तो आइए समझते हैं निश्चित समय में क्या क्या होते हैं। सुबह, शाम, दोपहर, आज रात, कल रात। सुबह को बोलते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, नून हो गया ये। आज रात को टू नाइट, और कल रात को लास्ट नाइट। महीनों के नाम हो गए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी प्रकार से। सप्ताहों के नाम संडे, मंडे, इसी तरह से। बजे जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई भी टाइम हो। सन 2015, 22, 23, कुछ भी हो सकता है। पिछले साल, जैसे पिछले 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, कुछ भी हो सकता है। पिछले जहाँ पे लगे वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे आप। आधी रात, आज, कल, यानी कल मैं 2 बार लेके ध्यान दीजिएगा। टुमारो यानी आने वाले कल, फ्यूचर में यूज होगा, ठीक है। और अभी इसके बाद आएगा एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो क्या होगा, स्टडी यानी पास्ट में यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। अंतिम सप्ताह यानी लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये भी क्या होते हैं, आपके निश्चित होते हैं। अब अनिश्चित समझते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। 2 से 4 साल, 3 से 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 2 से 5 घंटे, 10 से 15 सेकेंड, 2 साल से 5 साल, ठीक है। इतने दिन, उतने दिन, कई दिन, कुछ भी ये क्या है, आपके अनिश्चित है। काफ़ी समय, ये आपके सब क्या है, अनिश्चित है, ध्यान दीजिएगा। तो इसे आप देख लीजिए चार्ट अच्छे से, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, रूल नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव में विथ सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, ही, शी, इट एंड नेम, इनके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का करेंगे, हैज बीन का। और विथ प्लरल यानी बहुवचन के साथ आ, वी, दे, यू एंड नेम्स, मतलब 2 नाम हो, जैसे राम और श्याम, कुछ भी, तो इसके साथ करेंगे हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है फार्मूला, देखिए फार्मूला देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन, वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, प्लस टाइम। मैं 2 सेंटेंस साथ सबको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं सुबह से सोया हूं, सोया हूं, तो लोग समझ लेते हैं कि जो सोया है ये कार्य प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सोया हूं, ये सोने का कार्य जारी है, इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। मैं कहूँगा आई बहुवचन है तो साइकिल लग जाएगा, हैव बीन। पहचान बात सोना, स्लीप माने सोना, इसी में लगाना हो जाएगा स्लीपिंग। अब सुबह से है, पहले सुबह छोड़ दीजिए, अभी नहीं बनाना, पहले आप मैं सोया हूं इसका बना लीजिए, आई हैव बीन स्लीपिंग। अब सुबह से टाइम दिया है तो निश्चित है सिंस मॉर्निंग, ये आपका सेंटेंस हो गया पहला, सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस है मेरी माँ, पहले ये 2 घंटे छोड़ दीजिए। मेरी माँ मतलब एक वचन, माय मदर हो गया, एक वचन लग जाएगा हैज बीन। पहचान बात क्या है, बैठी है, सीट माने बैठना, इसी में आईएनजी लगाएंगे, सीटिंग हो जाएगा। अब कहाँ बैठी है, रसोई घर में, तो हो जाएगा इन द किचन, अब कब से बैठी, 2 घंटे से, तो हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, ध्यान दीजिएगा। ये सेंटेंस हो गया, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से सोया हूं। दूसरा हो जाएगा
माई मदर हैज़ बीन सिटिंग इन द किचन फॉर 2 आवर्स, मेरी माँ किचन में 2 घंटे से बैठी है। ये आपका सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंस हम और कंटिन्यू करते हैं, तो कंटिन्यू से पहले आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टॉप करें। सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं, अब हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो जैसे देखते हैं। सो सेंटेंस है वो पिछले 5 सालों से नीट तैयारी नहीं कर रहा है, तो यहाँ दे दीजिएगा पिछले 5 सालों से, पहले छोड़ दीजिए आप, पहले वह नीट की तैयारी कर रहा है इतना बना दीजिएगा, ठीक। तो वह यानी कि ही, वह यानी कि ही, सिंगुलर है यानी कि एक वचन, तो लग जाएगा हैज़ बीन लग गया, ठीक। पहला इसका बना कर्ता का बना, दूसरा नंबर आप बनाएंगे सहायक क्रिया का, अब तीसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर लगाएंगे तैयारी करना, तैयारी करना होता है प्रिपेयर, इसी में अंजलंग हो जाएगा प्रिपेयरिंग। अब नीट की तो फॉर नीट, फॉर नीट हो गया। अब कब से? पिछले 5 सालों से। मैं बताया पिछले भी निश्चित होता है, पिछले 5 सालों 6 सालों कुछ भी है, तो हो जाएगा सिंस लास्ट 5 years, सिंस लास्ट 5 years हो जाएगा ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर नीट सिंस लास्ट 5 years। दूसरा सेंटेंस, वे लोग जनवरी से उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जनवरी से भी छोड़ दीजिए, पहले वे लोग ध्यान दीजिए, वे लोग यानी दे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बहुवचन थे, आप लगाएंगे हैव बीन, दे हैव बीन। अब पहचान बात क्या है? रहे के बाद पढ़ना, रीड माने पढ़ना, इसी में लगाएंगे हो जाएगा रीडिंग। अब उस स्कूल में क्या होता है? इन दैट स्कूल, इन दैट स्कूल, इन दैट स्कूल हो गया। अब कब से है? जनवरी से, तो जनवरी से हो जाएगा सिंस, इसे इंग्लिश में बोलेंगे जनवरी, जनवरी हो गया आपका सिंस जनवरी, तो हो गया दे हैव बीन रीडिंग इन दैट स्कूल सिंस जनवरी। वह आदमी कल रात से बीमार है, वह आदमी, ध्यान दीजिए दैट मैन, वह आदमी एक वचन लग जाएगा हैज़ बीन, हैज़ बीन। अब देखिए बीमार है, तो बीमार में क्या लगता है? इल, इल में आईएनजी नहीं लगाएंगे, अब ध्यान दीजिएगा, ही दैट मैन हैज़ बीन इल। अब कल रात से बीमार है, कल रात से निश्चित हो जाएगा सिंस लास्ट नाइट, कल रात के स्पेलिंग सिंस लास्ट नाइट, ये आपका सेंटेंस होगा। तो इसके बाद हम समझते हैं नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए, आप एक वचन या बहुवचन में अंतर समझ जाएंगे तो आपके लिए कुछ नहीं है, और आपको ये चार्ट पूरा याद होना चाहिए, सिंस और फॉर का, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो आइए हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसमें फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब में कंटेन करेगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। सेंटेंस है वह कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, तो कई दिनों से पहले आप छोड़ दीजिए, वह ध्यान दीजिए, वह एक वचन लग जाएगा हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, एक वचन सहायक हो गया। ही हैज नॉट बीन, पहला इसका बना कर्ता का, दूसरा नंबर आप बनाएंगे पहचान का, तो ये भी पूरा खत्म हो जाएगा इसके साथ, ठीक। अब जैसे इसके बाद जो रहता है वही वर्ब होता है, तो क्या है? जाना, गो मतलब जाना, इसी में लैंग्वेज हो जाएगा गोइंग, स्कूल यानी टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, क्योंकि स्कूल आप गति करके जाएंगे तो मोशन के लिए टू का प्रयोग होता है। अब कई दिनों से, कई दिनों से क्या है आपका? अनिश्चित है, तो आप लगाएंगे कई दिनों का, लगाएंगे फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज, ध्यान दीजिएगा, हो गया ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मेनी डेज। अगला सेंटेंस हो गया आपका कल रात से वर्षा नहीं हो रही है, तो कल रात से पहले छोड़िए, पहले वर्षा नहीं हो रही इसका बनाइए। वर्षा के पहले आप जानते हैं करता नहीं होता, सदैव इट का प्रयोग करते हैं, इट। अब लगा हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन हो गया। पहचान बात क्या? वर्षा होना, रेन माने वर्षा नहीं, इसी में लगा हो जाएगा रेनी। अब कब से है? कल रात से, तो हो जाए कल रात से निश्चित हो जाएगा सिंस लास्ट नाइट, ये आपका अगला सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस समझते हैं, अध्यापक 2 महीनों से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक एक वचन लग जाएगा द टीचर,
द टीचर। एक वचन लग जाएगा हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन। पहले 2 महीने छोड़ दीजिए, अभी इसको नहीं बनाना, पहले ध्यान दीजिए। अध्यापक नहीं पढ़ा, इसका बनाइए। द टीचर हैज़ नॉट बीन, पहचान में पढ़ाना, टीच माने होता है पढ़ाना, इसी में लगा हो जाएगा टीचिंग। टीचिंग हो गया। अब कब से? 2 महीनों से। तो 2 महीनों से क्या है? अनिश्चित है, क्या लगाएंगे? फॉर 2 months, फॉर 2 months, फॉर 2 months। ये आपका सेंटेंस हो गया, द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 months। आगे देखिएगा, वह आज से मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो पहले आज से आप नहीं बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। वह यानी ही, एक वचन लग जाएगा हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। पहचान बात क्या है? बात करना, टॉक मतलब होता है बात करना, इसी में लगा हो जाएगा टॉकिंग, टॉकिंग हो गया। मुझसे यानी टू मी, टू मी। अब कब से है? आज से, तो आज से लग जाएगा सिंस टुडे, सिंस टुडे। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, अफर्मेटिव मैंने देख लिया, अब आइए देखते हैं नेगेटिव नेगेटिव देख लिया। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। तो देखिए इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया, यानी कि 2 सहायक क्रिया जब कभी रहे, किसी भी टेंस में अगर 2 सहायक क्रिया है, तो अगर इंटरोगेटिव फर्स्ट बना रहे हैं, एक कर्ता पहले करेंगे, कर्ता के बाद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है? क्या तुम रविवार से घूम रहे हो? रविवार से पहले छोड़ दीजिए। देखिएगा, जब क्या का अंग्रेजी शुरू में आती है तो क्या अंग्रेजी नहीं बनती, ध्यान दीजिए बातों को। तुम यानी बहुवचन है, इसके पहले लगा देंगे हैव, तुमको हो जाएगा यू, और उसके बाद लगा देंगे बीन। 2 ही सहायक क्रिया है, तो बहुवचन कर्ता पहले हैव कर देंगे और एक वचन कर्ता पहले हैज कर देंगे। उसके बाद जो बीन है वो कर्ता के बाद कर देंगे। अगर नेगेटिव रहेगा तो ध्यान दीजिए, कर्ता के बाद हमेशा नॉट लगाते हैं। तो हो गया हैव यू बीन, पहचान बात क्या? घूमना, वॉक माने घूमना, इसी में लगा होगा वॉकिंग। अब कब से? रविवार से, सिंस संडे, सिंस संडे, ये संडे ध्यान दीजिएगा। अगला है क्या हुआ? 2015 से यहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वह 2015 से छोड़ दीजिए। वह एक वचन है, इसके पहले लगाइए हैज ही बीन, हैज ही बीन। पहचान बात पढ़ाना, टीच माने पढ़ाना, इसी में लगाएंगे टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग हो गया। अब क्या पढ़ा रहे हैं? टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश हियर, माने टीचिंग इंग्लिश हियर। ही हैज ही बीन टीचिंग इंग्लिश हियर। अब कब से? 2015 से निश्चित लग जाएगा, सिंस 2015 हो गया आपका सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, हो जाएगा हैज ही बीन टीचिंग इंग्लिश हियर सिंस 2015। क्या वे लोग काफी समय से कतार में नहीं खड़े हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या करनी बनेगा? वे लोग बहुवचन, इसके पहले लग जाएगा हैव दे। अब देखिए इसमें नहीं शब्द भी आया है, तो कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट बीन हो गया। हैव दे नॉट बीन, पहचान बात क्या है? खड़ा होना, स्टैंड माने खड़ा होना, इसी में आईएनजी लगाएंगे, स्टैंडिंग हो जाएगा। कतार में, इन द लाइन, इन द लाइन, लाइन हो गया। अब काफी समय से, काफी समय अनिश्चित है, हो जाएगा फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय से यही होता है, हो जाएगा हैव दे नॉट बीन स्टैंडिंग इन द लाइन फॉर लॉन्ग टाइम। अगला सेंटेंस है, क्या राम और श्याम 2 घंटे से नहीं खेल रहे? और दिखे 2 नाम है, राम और श्याम, यानी बहुवचन है, तो इसके पहले लगाएंगे हैव, फिर राम एंड श्याम नॉट बीन प्ले माने खेलना, इसे मैंने प्लेइंग हो गया, प्लेइंग। अब 2 घंटे से अनिश्चित हो जाएगा फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ध्यान दीजिए, ये आपका सेंटेंस हो गया। ध्यान दीजिए कि बस एक बात इसमें ध्यान देना, इंटरोगेटिव फर्स्ट में अगर 2 सहायक क्रिया है, इसमें 2 सहायक क्रिया, यानी 2 सहायक क्रिया हो तो एक कर्ता पहले करते हैं, एक कर्ता के बाद करते हैं। ये आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट हो गया। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेकंड की। तो मैं आपको 5 सेकंड का मौका देता हूँ, इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल, तो आइए फ्रेंड समझते हैं इंटरोगेटिव फाइनली
सेकेंड। तुम 1 घंटे से क्या खा रहे हो? 1 घंटे से पहले छोड़ दीजिए। क्या का पहले बनेगा बीच में प्रश्नवाचक का व्हाट। तुम यानी बहुवचन, इसके पहले लग जाएगा हैव। यू बीन, पहचान बात क्या है? खाना। ईट माने खाना, इसी मायने लगे हो जाएगा ईटिंग। अब 1 घंटे से फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। 1 घंटे से हमेशा ध्यान दीजिएगा एन आवर होता है, 1 घंटे से ज़्यादा हो तो 2 आवर्स 3 आवर्स से ध्यान दीजिएगा। ओके, व्हाट हैव यू बीन ईटिंग फॉर एन आवर। वह 2 बजे से कहाँ जा रहा है? 2 बजे से पहले छोड़ दीजिए। कहाँ का पहले बनेगा? वेयर, वेयर। वह एक वचन, इसके पहले लग जाएगा हैज ही बीन, वेयर हैज ही बीन। पहचान बात क्या है? जाना। गो मतलब जाना, इसी में हो जाएगा गोइंग। अब 2 बजे से हो जाएगा सिंस 2 o'clock, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा वेयर हैज ही बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। वे लोग आज से क्या खोज रहे हैं? क्या का पहले बनेगा? व्हाट। वे लोग बहुवचन, इसके पहले लग जाएगा हैव दे बीन। पहचान बात क्या है? खोजना। सर्च माने खोजना होता है, इसे माने लगा जाएगा सर्चिंग, SEARCHING, सर्चिंग हो गया। व्हाट हैव यू बीन सर्चिंग। अब आज से सिंस टुडे, सिंस संटे। तुम कल रात से मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? पहले कल रात से छोड़ दीजिए, क्यों का पहले बनेगा वाई। तुम बहुवचन, इसके पहले लगेगा हैव यू, इसी के बाद नॉट लगा देना, तब बीन लगाना है, इसका बीन। पहचान बात क्या है? बात करना। टॉक माने बात करना, इसी माने लगा हो जाएगा टॉकिंग, टॉकिंग टू मी, टॉकिंग टू मी मतलब मुझसे बात करना। अब कल रात से निश्चित है सिंस लास्ट नाइट। ये सेंटेंस हो गया आपका। इसी प्रकार से आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। अब मैं एक एक टेंस पूरा पढ़ाने के बाद, 2 टेंस और बचा, इसे पढ़ाने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा हर एक टेंस का, और उसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट आई विल टीच यू एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, इट मीन्स आई विल टीच ऑल ग्रामर्स एंड सिलेबस क्लास 9, 10th, 11th, 12th। तो तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। छोड़ दो।